हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो लाई हूँ आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर योर नॉट सेट 7 लास्ट 50 डेज। एज यू ऑल नो, फ्यू डेज इस मंथ के एंड आपके पास अगस्त का मंथ है एंड आपके पास सितंबर के जो है कुछ डेज उसके भी हैं आपके पास अपने रिवीजन के लिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके जो है वो फ्रेशर्स एंड जिन्होंने प्रीवियसली जो है ये एग्जाम दिया है उस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ जो फ्रेशर है जो इस टाइम जो है वो अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। गाइज, आपकी इस टाइम के लिए थ्योरी कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए बिकॉज 6 मंथ तो जो है कम से कम आपकी थ्योरी के लिए चाहिए ही होता है। अगर आपने अच्छे से वो रिवाइज करनी है, चाहे आपने कोचिंग ली है कुछ लिया, वो इस टाइम के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, योर रिवीजन नोट्स, जिससे आप जो है वो रिवाइज करोगे, या कोई भी आपने बुक प्रेफर करी है जहां से अपनी अपनी थ्योरी पढ़नी है वो आपके पास इस टाइम आपको पता होनी चाहिए और आपने उससे रिवाइज या आपको उसमें जो भी एडिशनल ऐड करनी है चीजें वो आपने पहले से ही जो है वो किया हुआ होना चाहिए। थ्योरी कंप्लीट होगी तभी जो है वो आप इस लास्ट के जो आपके डेज हैं इसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। एंड फिर आते हैं वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने जो है वो प्रीवियसली ये एग्जाम दिया है। तो जिन्होंने प्रीवियसली नॉट सेट 4 नॉट सेट 5 का एग्जाम दिया है, आपने जो है वो थ्योरी पहले भी पढ़ी है। इस टाइम आपको जो है वो थोड़ा पॉलिश होना है अपनी जो है वो जो भी आपकी जिन चीजों की वजह से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता, चाहे वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे वो आपके रैशनल क्लियर ना हो, या जिन भी चीजों में आपकी कमी रह गई थी, इस टाइम में आपको वो कमी अपनी पूरी करनी है और इस बार आपको अपना नॉट सेट 7 क्लियर करना ही करना है। बिकॉज ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अब है कि आपके पास साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो जिन एस्पिरेंट्स का प्रीवियसली नहीं हुआ, उन जो है नॉट सेट 6 में नहीं हुआ, वो नॉट सेट 7 में जो है वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की जो है जो भी आपके थ्योरी है, चाहे आपने कहीं से भी आपने अपना रिवीजन किया है या फिर नोट्स बनाए हैं, वो इस टाइम के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको साइड बाय साइड क्या करना है, अब आपके पास डेज बचे हैं। आप सपोज कीजिए कि आपके पास अगस्त का ही मंथ है तो उसमें अपने डेज डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट कंप्लीट करने चाहिए, जैसे एमएसएन हो गया, योर ओबीजी हो गया, फंडामेंटल इज देयर, योर साइकेट्रीपीडिया एंड ऑल्सो योर कम्युनिटी को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इनको जो है फर्स्टली इन सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करें एंड आप इनको जितना जल्दी रिवाइज करेंगे उतना जल्दी जो है आपको अपने टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के लिए, या फिर जो भी आप अपने एमसीक्यू करें उनके लिए आपको ज्यादा टाइम रहेगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में करिए एंड दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आप इवनिंग में करिए एंड जो आपके पास बाकी का टाइम बचता है आप उसमें अपने टेस्ट दीजिए। अब आती है कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपके जो है वो इन एमसीक्यू के लिए बेस्ट है। पीआर टारगेट, ये बेसिक बुक्स, ये तो इस टाइम मुझे लगता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने ये कवर करी ही करी है। जिन्होंने नहीं भी करी हैं प्लीज गाइस इनको जरूर कवर कीजिएगा। मैं मेनली योर पीआर यादव। ओके, तो आपकी जो लिपिनकॉट की एक आपके पास एमसीक्यू बुक आती है एंड योर मॉसबी की जो बुक आती है, प्लीज गाइज फॉर एमएसएन आप इनको जो है जरूर प्रेफर कीजिए। बिकॉज यहाँ से जो है आपको अपना लेवल दिखेगा कि इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको अपने नॉट सेट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपकी थ्योरी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन साइड बाय साइड आपको मेंस भी जो है वो उसकी भी प्रिपेयर करनी है। इसलिए अपनी बेसिक बुक प्लस योर लिपिनकॉट और मॉसबी में से कोई एक बुक आपको जो है इनके क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तब जाके जो है वो आप नॉट सेट के लेवल का जो है वो टच कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी जो है अपनी टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है। टेस्ट सीरीज जो है अगर आपने जहाँ कहीं से भी कोचिंग ली है उनकी टेस्ट सीरीज आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपको सूटेबल टेस्ट सीरीज लगती है। पर उसमें ये होना चाहिए कि जो आपका न्यू पैटर्न है ना टाइम का, जैसे आपको पता है आपके नॉट सेट 6 के टाइम जो है वो टाइम का पैटर्न चेंज हुआ है कि आपको 20 क्वेश्चन जो है वो 18 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं एंड यू हैव 5 सेट्स, मतलब 20 क्वेश्चन के आपके पास 5 सेट होंगे। एंड अगर जैसे आपने वो फर्स्ट सेट सेशन जो अपना कंप्लीट सबमिट कर दिया तो आप उसको फिर से नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि जैसे जब भी आप एग्जाम देते हो तो उससे पहले आपको जो है इस चीज का पता होना चाहिए, आपको ये डेली पता होना चाहिए कि आपको कैसे वो टेस्ट देना है। जो आप डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो इस पैटर्न के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो कोई डिफरेंस लगेगा। जब आप एग्जाम दोगे आपको यही फील होगा कि नहीं मैं जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज ही दे रहा हूँ, एंड आप डरेंगे भी नहीं एंड आपका जो है कॉन्फिडेंस भी जो है वो मेंटेन रहेगा।
आएगा, ठीक है। एंड आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सॉन्डर्स की एनक्लेक्स आती है थ्योरी पोर्शन, ठीक है, उससे जरूर कीजिएगा गाइस। उसमें जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उन्हें पक्का देखिए, बिकॉज क्वेश्चन आपके वहीं से मैक्सिमम आपको देखेंगे, एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है। स्पेशली जो की पॉइंट्स दिए होते हैं, ये कॉलम इज ऑल्सो देयर, ठीक है, उनको जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी हैं। एंड अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको जो है वो मैक्सिमम इस टाइम पे फोकस करिए इन लास्ट 50, जो अगस्त का आपका जो महीना है उसमें स्पेशली। एंड जो लास्ट आपके पास पेपर से पहले आपके पास डेज बचेंगे, आई थिंक 12 या 13 डेज जो आपके पास रिमेनिंग रहेंगे, उसमें आपको जो है जब भी आप जो है टेस्ट करते हो, आपकी जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या जिस भी टॉपिक से वो चीजें गलत हो रही हैं या कुछ चीजें जो आप बार रिमेंबर नहीं कर पाते, प्लीज गाइस, मैं आपने पहले भी बोला है, एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाइए, उसमें उनको लिखिए। एंड जब आप ये लास्ट के जो आपके पास डेज रहेंगे एग्जाम से पहले, उस टाइम आपको इनको ही रिवाइज करना है, इनको ही पढ़ना है, ये स्पेशल टेबल्स या पॉइंट्स जो आपको लगता है इस टाइम मुझे बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। और you have some specific topics in every your subjects, जो जहाँ से हर बारी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस टाइम जो है वो आप उन्हें देखिए। एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उन डेज में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सारे लगाएं, बुक्स के पीछे भी दिए होते हैं। एंड नाउ डेज यू हैव टेस्ट सीरीज, वहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उन डेज में जो लास्ट के जो आपके पास सितंबर के जो कुछ डेज आपके पास रहेंगे एग्जाम से पहले, उसमें अपने PYQs लगाइए, अपने मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से पढ़िए। एंड अपने टेस्ट सीरीज जो है, मैं कहती हूँ ना कि अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, ओके गुड, आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको जो है वो अब यही पता नहीं लगेगा, कि आपको यही लगेगा कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। लेकिन टेस्ट सीरीज इज योर मिरर, वो आपको ये बताएगी कि नहीं, आपके कुछ पॉइंट्स अभी भी रहते हैं या कुछ ऐसे डाउट्स जो आपके माइंड में शायद आए ही नहीं हो, वो आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज गाइज, अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, वो टेस्ट सीरीज जो है वो अभी से ले लो एंड गो फॉर इट, ओके। एंड अपनी एनक्लेक्स मत छोड़ो, अपने सॉन्डर से अपनी थ्योरी जरूर पढ़ो। अगर आप थ्योरी नहीं वहां से पढ़ना चाहते, एटलीस्ट योर डू विजिट योर बुक एंड प्लीज वहां पे अपनी नर्सिंग इंटरवेंशन जरूर देखिए। जितने भी वहां पे टेबल्स होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स कुछ हाईलाइट करके दिए होते हैं गाइस, उनको आप अच्छे से देखो। एंड डिवाइड योर टाइम, डिवाइड योर डेज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। एंड जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, फंडामेंटल हो गया, योर MSN हो गया, उनके लिए थोड़े ज़्यादा डेज रख लिए, 8 डेज आप रख लो उनके लिए। एंड जो बाकी आपके छोटे सब्जेक्ट्स है, कम्युनिटी हो गया, योर साइकेट्रिक इज देयर, उनके लिए आप 3 या 4 डेज रख लीजिए, ठीक है। एंड अपने बहुत ही जो माइनर सब्जेक्ट्स है, एज योर न्यूट्रिशन, योर सोशोलॉजी एंड रिसर्च, गाइज इनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनको भी आपने देख के जाना है, इनके भी आपने MCQ लगा के जाने हैं, बिकॉज 2 to 3 क्वेश्चन तो आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। एंड प्लीज गाइज, अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने क्वेश्चन जो है वो बार बार लगाइए। एंड सबसे मेजर है, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाइए, क्योंकि उसे रिवाइज करेंगे। जो चीजें आपकी अभी गलत हो रही हैं, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहे कि वो आपकी जो है जो आप फाइनल अपना एग्जाम दोगे तब भी गलत हुए। एंड नेगेटिव मार्किंग गाइज सबसे मेजर जो आता है, कि टेस्ट सीरीज में क्यों बोल रही हूँ कि बार बार कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। नेगेटिव मार्किंग, आप जब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना किसी भी बुक से, आपको नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अपने CBT एग्जाम देते हो टेस्ट सीरीज में, योर नेगेटिव मार्किंग विल शो योर रिजल्ट। एंड अगर आप अभी अपने जो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं करते हो, जो रिजल्ट आएगा ना नॉट सेट का, वहां पे आपको अपना देखने को मिलेगा कि मेरा रैंक इतना पीछे कैसे चला गया, जब अगले के भी जो है वो देखिएगा, जब पॉइंट से जो है आपका रैंक जो है थाउजेंड्स में फर्क पड़ गया। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। बेशक आप जो है उतने ही क्वेश्चन करके आओ जितना आपको पता है, ये नहीं है कि आपने सब कुछ करके आना है, नहीं मैं तो सारे क्वेश्चन लगा लूंगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी ऐसे गलती मत करना। एंड प्लीज गाइस, अच्छे से सिस्टम रिवाइज करिए, आपके पास अभी भी टाइम है। जिन्होंने जो है वो इस टाइम पे अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, चाहे अगर आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट भी नहीं करी है, डू विजिट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपने हर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो जरूर से ही पढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो मच।